नमस्कार FIBA तमाम विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के पड़ाव नामक पुस्तक में से सुमित्रा नंदन पंत के दी हुई काव्य मौन निमंत्रण का भावार्थ करेंगे। कविता के पड़ाव में सुमित्रा नंदन पंत के 3 काव्य दिए हुए हैं, मौन निमंत्रण, ताज एवं द्रुत झरो, जिसमें से आज हम मौन निमंत्रण नामक कविता करेंगे। तो कवि पंत जी की कविता मौन निमंत्रण में प्राकृतिक चित्रण किया गया है। मौन निमंत्रण नामक कविता की रचना 1921 में हुई थी और यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह की प्रमुख कविता मानी जाती है। इस कविता को समझने के लिए हमें स्वयं पतंजलि के विचारों को अपनाना आवश्यक है, तभी हम इस कविता का सार समझ पाएंगे। कवि की मौन निमंत्रण कविता में प्राकृतिक चित्रण ही किया गया है, यानी कि प्रकृति के विविध रूपों का परिचय कवि ने हमें प्रस्तुत काव्य में कराया है। मौन निमंत्रण को कुछ विद्वान रहस्यवादी कविता मानते हैं। कवि ने कविता को रहस्यवादी इसलिए माना है क्योंकि कवि के अनुसार प्रकृति के पीछे कुछ रहस्य छिपा होता है और इस प्राकृतिक रहस्य को जानने की हमारी आकुलता और व्याकुलता से ही तो रहस्यवाद का जन्म होता है। इसलिए कवि के अनुसार प्रकृति के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसी अज्ञात ध्वनि, संगीत या फिर तो सौंदर्य की कल्पना करते हुए प्रकृति के विविध चित्रों की सृष्टि की है, यानी कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रकृति के विविध रूपों से परिचित करवाया है। संपूर्ण कविता में सौंदर्य, सुषमा की व्यापकता और शब्दों का अच्छा खासा चयन तथा ध्वन्यात्मकता का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। इसे छायावादी काव्यधारा की एक प्रमुख कविता माना जाता है। तो चलो अब हम काव्य की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने चंद्रिका का वर्णन किया है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस समय पूरे संसार में चंद्रिका की नीरवता या फिर तो स्निग्धता को देख देखकर इस प्रकार चकित हो रहा था जैसे कोई नन्हा शिशु किसी भी सुंदर वस्तु को या फिर नई वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, वैसे ही संसार वो चंद्रिका की खूबसूरती को देखकर चकित हो गया था। यानी कि चांद का ऐसा सुहावना रूप था कि उसे देखकर संसार वो चकित हो गया था। विश्व अपनी पलक बंद करके सो रहा था और इसी निद्रा काल में उसकी पलकों में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुकुमार स्वप्न घूम रहे थे। जब सारा संसार मधुर स्वप्नों में खोया हुआ था, उस शांत क्षण में न जाने कौन सी शक्ति जो कवि को नक्षत्रों की चमक के संकेत से चुपचाप अपने पास पहुंचने का निमंत्रण दे रही थी। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि रात का समय था, पूरा संसार वो चांद की खूबसूरती के मज़े ले रहा था एवं जब वो पूरा संसार यानी कि पूरा विश्व अपनी पलकें बंद कर कर सो गया और अपनी निद्रावस्था में वे इतने मधुर और सुकुमार स्वप्न देख रहे थे,
तब उसी समय कवि को न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जो नक्षत्रों से संकेत से उन्हें चुपचाप अपने पास बुला रही थी। तो कवि यहाँ पूछ रहे हैं कि जब सभी सोए हुए थे तब मुझे न जाने कौन सी शक्ति अपने तरफ खींच रही थी। तो इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के चंद्रमा का निरूपण किया है। अब हम आगे की पंक्तियों को देखेंगे। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावसधार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। अब इन पंक्तियों में कवि हमें और प्रकृति के रूपों से परिचित कराते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब घनघोर काले बादल अपने भीमाकार में गर्जना करते हुए संसार पर छाए हुए थे। भीमाकार यानी कि भीम यानी कि विशाल, और भीमाकार अर्थात विशाल आकार में जब गर्जना करते हुए पूरे संसार में काले बादल उमड़ आए थे, विश्व अंधकार की गहराइयों में निमज्जित हो जाता है। यानी कि घनघोर बारिश के बादल वो पूरे आसमान में छाए हुए थे और पूरे विश्व में अंधकार छा गया था। उस घनघोर अंधकार और उन बादलों की गर्जना से भयानक वातावरण में तीव्र गति से चलती हुई वायु की संघर्ष करती हुई गहरे श्वास छोड़ती हैं, और जब बादलों से मूसलाधार वर्षा होने लगती है, ऐसे भयानक समय में भी न जाने कवि को कौन सी शक्ति बिजली की चमक के रूप में संकेत करती हुई पथ प्रदर्शित करती हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पूरे संसार में काले बादल फैले हुए थे और वो अपना जोरों से गर्जन कर रहे थे। उसी समय जोरों से वायु चलने लगती हैं और तीव्र जोर से बारिश होती हैं। तो ऐसे भयानक समय में भी, यानी कि ऐसे भयानक मौसम में भी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो कवि को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जब चारों ओर अंधकार, गर्जना, वायु तथा वर्षा की विभीषिका फैल हुई थी, उस समय भी कोई ऐसी शक्ति थी जो कवि को अपने ओर खींची चली आ रही थी। तो कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि वह शक्ति कौन है जो बार बार उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। इसे जानने के लिए कवि की आत्मा आकुलता व्याकुलता से बढ़ जाती है। अब आगे की पंक्तियों का पठन करेंगे। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर कैसे मृदु उद्गार, कुसुम जब खुले पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिश कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। अब यहाँ पे कवि ने धरती की बात की है, यानी कि प्रकृति चित्रण कौन सा किया है, तो धरती का। यहाँ पर कवि ने धरती के लिए, यानी कि धरती का पर्यायवाची शब्द है वसुधा। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस समय धरती अपने यौवन में भर जाती है, तो कवि ने यहाँ पे धरती की तुलना नारी से की है कि नारी में जब यौवन फूटने लगता है तब उनके प्रत्येक अंश में नवीनता उभर आती है। ऐसे ही धरती में भी यौवनता उभर आई थी। अब इस यौवन रूप के कारण उसका जो किशोरी वाला रूप था, यानी कि जो छोटे बच्चे वाला रूप था, तथा जो चांचल्य था वो दब जाता है। उसके बदले एक अद्भुत जो सुंदरता होती है वो उनके तन को घेर लेती है। इससे नारी का या फिर तो धरती का सौंदर्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके रूप एवं सौंदर्य से आकर्षित होकर नायक हैं वो उस युवती के चारों ओर घूमने लगता है। यानी कि जब युवती होती है वह जब छोटी से बड़ी हो जाती है तब उसका यौवन का रूप देखकर नायक होते हैं वो उनसे आकर्षित होकर उनके चारों ओर मंडराने लगते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी जब लता, पुष्प, कली
और कोयलों का विकास देखकर नायक मधुमास भी अपनी भावनाओं की मधु गुंजार करने लगता है। तो कवि ने यहाँ पर यह कहना चाहा है कि नायिका जब किशोरी से युवती बन जाती है तो वह कितनी आकर्षित लगती है। वैसे ही पृथ्वी पर भी जब अलग अलग तरह के फूल, कलियाँ, कोयलों को देखकर जो मधुमास नाम का नायक है वो उसके तरफ आकर्षित हो जाता है और उनकी भावनाओं में डूबने लगता है। ऐसे अब मिलन के समय में, ऐसे मिलन के क्षण में सभी फूल हैं वो अपनी खुशबू चारों ओर बिखेर देते हैं। जैसे हम कभी दुखी होते हैं तो अगर हम दुख में कभी कोई ऐसा मनोरम सौंदर्य या फिर मनोरम वातावरण देख ले तो हमारा सब दुख है वो गायब हो जाता है, क्योंकि इस वातावरण की सौंदर्यता को देखकर। उसी प्रकार नायक वसंत और नायिका पृथ्वी के संयोग के समय फूल भी सुगंध विकिरण करने लगते हैं, यानी कि जब वसंत और पृथ्वी का मिलन होता है तब फूल हैं वो अपनी सुगंध चारों ओर फैला देते हैं। ऐसे समय में भी न जाने ऐसी कौन सी अज्ञात शक्ति है जो सुगंध के बहाने कवि को अपनी ओर बुला रही है, यानी कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो कवि को बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कवि विविध प्रकृति के माध्यमों से इस बात की ओर संदेश करते हैं कि ऐसी प्रकृति की न जाने कौन सी शक्ति है जो बार बार किसी न किसी बहाने उन्हें अपने पास बुलाने का संदेश भेजती है। अब आगे की पंक्तियाँ। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। अब कवि ने इन पंक्तियों में समुद्र की बात की है। अब कवि ने समुद्र का उदाहरण देते हुए इस बात की ओर इशारा किया है कि जब समुद्र होता है उस समुद्र की जल में जब वायु के जोर से तरंगें उमड़ आती हैं तो उन तरंगों से बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बन जाता है और फिर वो बुलबुलें हैं वो वापस बिखेर देती हैं। इस प्रकार जब चारों ओर नाश और निर्माण का क्रम चलता हुआ कण कण में अस्थिरता और बेचैनी का संचार कोई करता है, उस समय कोई अनजानी शक्ति अपने लहरों के हाथ उठाकर कवि को अपनी ओर आकृष्ट करती है। तो कवि ने यहाँ प्रकृति का जो क्रम है वह बदलाते हुए कहा है कि समुद्र है उसमें समुद्र में जब भरती यानी कि ओट आती है तब असंख्य बुलबुलों का निर्माण होता है। फिर वे बुलबुले जैसे बनते हैं वैसे बिखर जाते हैं। उसी तरफ कवि कहते हैं कि संसार में भी कभी नाश और निर्माण का क्रम तो चलता ही रहता है, कभी कुछ बुरा होकर उसका नाश हो जाता है तो फिर उसका निर्माण भी हो जाता है। वैसे संसार का क्रम भी सुख दुख की तरह चलता रहता है। तो उसी क्षण में कवि को न जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो लहरों की तरह हाथ उठाकर उन्हें अपने तरफ खींचती है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती हैं जब बोर। विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। अब यहाँ पर कवि ने प्रातःकाल का वर्णन किया है, यानी कि सुबह का वर्णन करते हुए कहा है कि जब प्रातःकालीन स्वर्णिम आभा विश्व जीवन को सभी प्रकार के सुख, आनंद, उल्लास, शोभा, संपत्ति आदि में मग्न कर देती है, उस मादक वातावरण में पक्षियों के मधुर संगीत की ध्वनि धरती और आकाश के अंतर को मिटा देती हैं।
उस समय न जाने कौन आकर हमारी आलस और मस्ती के जो बंद पड़े पलकों को चुपचाप खोल देता है। सवार के यानी कि प्रातः के किरणों के साथ ही अंधकार, अकर्मण्यता और निष्क्रियता की कालिमा समाप्त हो जाती हैं। नवजीवन की प्रेरणा देने वाला अनुराग उल्लास विश्व जीवन को गतिशील चेतना प्रदान करता है। सौरभ सनी वायु के साथ ही पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो जाता है, जो संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर देता है। ऐसे समय में पुष्प और कलियां अपनी आँखों को खोलती हैं, मानो भी निद्रा त्याग करके, जिसे देखकर कवि आश्चर्यचकित होकर उसके कर्ता को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है। तो कवि ने यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में सुबह का वर्णन किया है कि जैसे सुबह होती है वैसे ही पूरा जो हमारा प्रातःकाल है वह आनंद, उल्लास, शोभा से भर जाता है। पूरे आकाश में एवं वातावरण में पक्षियों की मधुर ध्वनि है वो चहकने लगती हैं। हमारी जो आलस होती हैं वो चली जाती हैं और जैसे ही प्रातःकाल के किरण निकलते हैं उसी प्रकार अंधकार है या फिर जो निष्क्रियता है, जो कालापन है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि ये प्रातःकाल है वो हमें नया जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे समय में जो फूल होते हैं जो रात को सो जाते हैं वे भी सुबह होते अपनी कलियों को चारों ओर फैला देते हैं। मानव हैं वो भी नींद से उठ जाते हैं। तो जिसे देखकर कवि के मन में भी विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। अब हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तुमुल तम में जब एकाकार उगता एक साथ संसार, बीरू जिंगूर कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। अब हमने अगली पंक्तियों में देखा तो कवि ने सुबह का वर्णन किया था। अभी इन पंक्तियों में कवि ने रात्रि का अर्थात रात के घोर अंधकार का वर्णन किया है कि जैसे ही रात हो जाती है तो संसार में जो भी रूप, गुण या नाम होते हैं वो सभी अंधकार में छुप जाते हैं। यानी कि रात्रि के अंधकार में हमें कुछ गुण हो या रूप हो वो हम देख नहीं सकते, यानी कि सब लुप्त हो जाते हैं, अंधकार के पीछे छुप जाते हैं। कहीं कोई वस्तु अपने वास्तविक रूप में दिखाई देती है तो केवल कालिमा और अंधकार का अस्तित्व, यानी कि कोई चीज़ उसके वास्तविक रूप में हम नहीं देख सकते क्योंकि वही चीज़ जो है वो अंधकार में छिप जाती है। अब इनको देखकर ऐसा लगता है कि जो पूरा संसार है वो अंधेरे की चादर ओढ़कर निमग्न मुद्रा में सो गया है। तो उस समय इस शांत वातावरण में केवल एक ही ध्वनि सुनाई देती है, झिंगुर की। झिंगुर यानी कि रात्रि में बोलने वाले एक जीव। तो इस शांत वातावरण में केवल झिंगुर की झंकार ही, उनकी तीखी आवाज़ ही सुनाई देती है। अब रात्रि के अंधकार में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है जिससे भय की प्रतीति भी होती है। उस समय भी न जाने जुगनुओं के प्रकाश और सौंदर्य से कौन सी शक्ति है जो चुपचाप आकर कवि को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इतने घोर अंधकार में, इतने घोर सन्नाटे में एक जुगनू से प्रकाश सी कोई शक्ति आकर कवि को अपनी ओर खींचती हैं। हम आगे की पंक्तियाँ पठन करेंगे। कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कालिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। अब कवि ने यहाँ पर जो रात्रि है जब समाप्त हो जाती है तो उसके समाप्त होने के साथ ही चारों ओर स्वर्णिम आभा व्याप्त हो जाती हैं। अरुणोदय के साथ साथ
किरणें कण कण को सूनेपन से प्लावित कर देती हैं। यानी कि जब रात्रि है वह ख़त्म हो जाती है तब सूरज की जो किरणें होती हैं उसके किरणों के कण हैं वो पूरे जग में सुनहरापन फैला देता है और उन सूरज के किरणों का स्पर्श पाकर कलियां अपने हृदय के द्वार खोल देती हैं, पुष्प भी खिल उठते हैं और बीती रात में जो भ्रमर यानी कि भंवरे रसपान करते हुए पुष्पों में बंद हो गए थे वे भी बाहर निकल के गुंजार करने लगते हैं। अपनी बंदी जीवन की करुण गाथा कहने के लिए उनमें जो तड़प उठती है वही गीत का गुंजार बन जाती हैं। यानी कि रात के समय वे जो फूलों में बंद हो गए थे वे जैसे ही सुबह होती हैं तब वो अपना गीत का गुंजार पूरे संसार में फैला देते हैं। वैसे भी कलियों के चहकने और फूलों के महकने से वातावरण है वो एकदम खुशबूदार हो जाता है और उसका रस का स्वाद करने के लिए भ्रमर हैं वो उन पर गूंजने लगते हैं। वातावरण में करुण सौंदर्य एवं आनंद का एक अद्भुत ही मिलन देखने को मिलता है। उस समय पत्तों पर पड़ी ओस की बूंद जो आंसू के समान लगती हैं वो ढुलक कर यानी कि गिर कर न जाने कौन कवि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इन पंक्तियों में भी कवि ने प्रकृति के विविध रूपों से हमें परिचित कराया है। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य श्यामे श्रमित अपार, जुड़ाती जब में आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। अब यहाँ पर कवि ने दिवस का यानी कि दिन का उल्लेख किया है कि जब दिन भर तपने के बाद अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए दिन का अंत हो जाता है, यानी कि सूर्य संध्या सुंदरियों की क्रोड़ में जाकर मानसिक शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति है वह तरह तरह के कार्य करता हुआ जब थका हारा श्रमित एवं संतृप्त होने पर संध्या काल पर लौटता है। जिस प्रकार सूर्य आकाश रूपी सैया पर विश्राम करता है वैसे ही मानव है वो शांत सैया पर लेटकर अपने आप के मन को शांत करने का प्रयास करता है। ऐसी थकी हारी अवस्था में वह कौन सी शक्ति है जो कवि को स्वप्न में आकर उस लोक में घुमाती है या फिर तो फिराती है जहाँ दिन के यथार्थ संघर्षों को भुला देने वाली मोहक और आकर्षक दृश्यों की भरमार होती है। इन्हीं संघर्षों संतापों तथा अभावों को भुला देने वाले जगत का सृष्टा कौन, ऐसा कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कि हमारे जो जीवन में संघर्ष तनाव या फिर तो अभाव चल रहे हैं इन सबको हम भूल जाएं, इनको भुला देने वाला इस जगत का सृष्टा कौन है, ऐसा कवि यहाँ पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बस इतना ही कहा है कि जब दिन होता है वो जब ख़त्म हो जाता है यानी कि दिन पूरा होने लगता है तब एक इंसान है या फिर मानव है वो थका हारा घर आता है और विश्राम करने के लिए वो अपने मन को शांत करने के लिए लेटता है। तो ऐसी भी थकी हारी हालत में भी ऐसी कौन सी शक्ति हैं जो कवि को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब हम काव्य की अंतिम पंक्तियों को देखेंगे। न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में घान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन। अब कवि ने इन पंक्तियों में प्रकाश का उल्लेख किया है। कवि प्रकाश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रकाश,
तुम अनंत शक्ति संपन्न हो। कोई भी तुम्हारे रूप, गुण या वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि प्रकाश है उसमें एक अद्भुत शक्ति है। उस प्रकाश के रूप गुण का कोई वर्णन तक नहीं कर सकता, उतनी उसमें शक्ति है। और वही परम शक्ति जीव को सर्वथा अज्ञानी और अनजान समझकर मार्गदर्शन करती है। ठीक वैसे ही वह करुणामयी सभी का ध्यान रखती हैं। वही मूल प्रेरक शक्ति है जो मानव के रोम रोम में जीवन के गान भर देती है। वही सुख दुख में जीव का एकमात्र साथी है, जो चुपचाप रहकर भी सभी कार्य करता है। तो वह कौन है? कवि ऐसा प्रश्न करते हैं कि वह कौन है और क्या है। उसे कह सकना कवि के लिए संभव नहीं। परम शक्तिवान प्रभु संसार के कण कण में व्याप्त है। प्रकृति के प्रत्येक अंग में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। मानव जीवन की संपूर्ण गतिविधि के नियामक हैं, फिर भी वह अनिर्वचनीय है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर प्रकृति के विविध रूपों का उल्लेख किया है। कवि ने यहाँ कहा है कि हमारे सुख दुख में जो हमारा साथी बना रहता है, हमारे सुख दुख में जो हमारा साथ देता है, ऐसी एक अनजानी शक्ति कौन है जो हमारे साथ ही खड़ी रहती है। तो कवि ने इन सभी का उल्लेख प्रकृति के विविध रूपों के माध्यम से किया है। इस प्रकार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण में हमें प्रकृति के ही दर्शन होते हैं। कवि ने प्रकृति के विविध रूपों से हमें परिचित करवाया है। धन्यवाद।